चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 814 भारत के इतिहास के सबसे दुर्दांत घटनाओं में से एक है। पहले आपने उसको कहा ये पिक्चर है, पिक्चरों की बात होती है। जब अमीश जी ने टोका तो आपने कहा नहीं नहीं पिक्चर नहीं, ये पूरी बात बताऊंगा। और अगले वाक्य में आप आईसी 814 बिल्कुल भूल के और बॉन्ड पे चले गए। अनुराग भदौरिया क्यों इतना चिल्ला रहे हो? एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हो? एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हो अनुराग भदौरिया? एक बच्ची के साथ उसने दुराचार किया है, ठीक है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों आज के डिबेट में हम देखेंगे कंधार हाईजैक मतलब IC-814 के बारे में और उस पे बनी वेब सीरीज के बारे में। सुशांत त्रिवेदी और अनुराग भदौरिया इन दोनों के बीच में हुई डिबेट देखेंगे दोस्तों। जब सुशांत त्रिवेदी ने कंधार हाईजैक के बारे में पूरी सच्चाई बताई तो अनुराग भदौरिया के होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि अनुराग भदौरिया डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। दोस्तों डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो चलिए मेन डिबेट शुरू करते हैं दोस्त। पिक्चर चालू करो बे। बड़ी खबर आ रही है, IC-814 वेब सीरीज को बैन करने की मांग उठ गई है और दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर हो गई है। इस वेब सीरीज में बड़ी खबर है, इसमें जो आरोपी थे, जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, उस नाम को गलत प्रस्तुत करने का आरोप है, उस नामों को शंकर और भोला करने का आरोप है। यह बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी 814 पे एक बात कहना चाहता हूं, दर्शकों को पता होना चाहिए कि हमारे वर्तमान एनएसए श्री अजीत डोवल उस समय एडिशनल डायरेक्टर आईबी थे एंड ही वाज द चीफ निगोशिएटर इन IC-814। जिन लोगों के आईबी के अधिकारियों से उस समय कोई भी बात हुई होगी, कुछ ने संस्मरण में भी लिखा है। आपको पता है कि जब हमारा प्लेन वहां गया था तो हम लोगों के पास पूरे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक एक कॉल इंटरसेप्ट हो रही थी। उस समय अटल जी की दौर थी। वो निगोशिएटर जो हम लोगों से निगोशिएट करते थे, फिर पाकिस्तान में बात करते थे, फिर वहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता था अब ये बोलो, फिर वो ये बोलते थे और वो इंडियन एजेंसी सारा इंटरसेप्ट कर रही थी, सारी चीज सुनाई पड़ रही थी। इतना गंभीर इन्वॉल्वमेंट इस देश के अंदर जो हुआ, वो करने के बाद की घटना को कहना कि एक पिक्चर की बात है और पिक्चर बनाने वालों ने जिस ढंग से उसको डिस्टॉर्ट किया है, देश की अखंडता पर इतनी बड़ी चुनौती। और ये भी बात बताना चाहता हूं, उसके बाद जो मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी अटल जी के समय में, सोनिया गांधी जी भी उसमें शामिल थी। उन लोगों की जो मांगे थी वो सब बताई गई थी और एक एक निर्णय वहां जाके हुआ था। जसवंत सिंह जी को इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो कोई मसूद अजहर को ले जा रहे थे, वो इसलिए भेजा गया था कि तालिबान की गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। यह बात हुई कि अगर ऑन द स्पॉट उन्होंने कोई अपनी डिमांड बदली तो हमारे लोग क्या करेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे या मांग मानेंगे या वापस आ जाएंगे। यह निर्णय अधिकारी नहीं ले सकते थे। इसके लिए कोई इतना बड़ा नेता होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अधिकृत हो और उतना सीनियर नेता हो। यह पॉलिटिकल डिसीजन था। इसलिए मैंने आज ये बात कहने की कोशिश की है कितनी गंभीर और संवेदनशील बड़ी गंभीर मामला है। IC-814 का जो हाईजैक था, दुनिया में इतना कठिन हाईजैक नहीं हुआ और जो कंधार लेके गए इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतलब वाकई बहुत बड़ा हाईजैक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनुराग 814 भारत के इतिहास के सबसे दुर्दांत घटनाओं में से एक है। पहले आपने उसको कहा यह पिक्चर है, पिक्चरों की बात होती है। जब अमीश जी ने टोका तो आपने कहा नहीं नहीं पिक्चर नहीं, ये पूरी बात बताऊंगा। और अगले वाक्य में आप IC-814 बिल्कुल भूल के और बॉन्ड पे चले गए, जनता माफ नहीं करेगी, जिसका कि वर्तमान डिबेट से कोई मतलब नहीं था। आप पहले ये बोल रहे थे विषय पे रहना चाहिए। और बॉन्ड पे मैं कहना चाहता हूं 2400-2300 कुछ करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस को मिला, जहां एक राज्य की सरकार है। हमें 6000 करोड़ मिला, हमारी केंद्र में 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार और 17-18 राज्यों में सरकार। कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपए मिला, डीएमके को 800-900 करोड़ मिला। और आप ऐसा जब विचित्र तर्क देते हैं कि बाकियों ने लिया और बीजेपी को नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं बाकियों के लिए तो एक और बात है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं दर्शकों को। भारत का पिछला चुनाव इकलौता चुनाव है जहां 7 समुंदर पार से बैठे धन कुबेर जॉर्ज सोरस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी की सरकार हटाने के लिए। वो $1 बिलियन यानी आज के समय में 8,500 करोड़ कहीं ना कहीं तो खर्च हुआ होगा। और वो किसके पक्ष में खर्च हुआ होगा ये मैं कहना चाहता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फूड फॉर थॉट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 8,500 करोड़ रुपए किसके लिए खर्च हुआ? वहां पर किसने भ्रष्टाचार किया? सही पकड़े हैं अनुराग भदौरिया, आपने दो चीजों की बात करी। आपने बोला नवाब सिंह यादव तो विषय नहीं है आपके लिए, उसका डीएनए मैच कर गया, वो विषय नहीं है। आप कह रहे हैं बॉन्ड किसी को नहीं लेना चाहिए। जवाब अनुराग भदौरिया, अब आपके 50 सेकंड है, 50 सेकंड डॉक्टर भदौरिया। देखिए मुझे बोलने का मौका दे। एक इन्होंने IC-184 के बारे में बात की, पिक्चर कौन सी है मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन मुझे अब याद आ गया कंधार की बात। ये बताइए कंधार उसको लेके जाने वाले कौन थे?
अजहर महमूद उसका नाम था मसूद अजहर को ले जाने वाले कौन थे? मसूद अजहर को ले जाने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। काजू पिस्ता खिला के आप ले गए थे ना कंधार। क्यों ले गए थे आप? क्यों ले गए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक आतंकवादी को उसको घर तक छोड़ने गए थे आप, और यहां पे लंबी लंबी बातें बना रहे हैं आप। लंबी लंबी बातें मत बनाइए। आपकी फेलियर की वजह से वो यहां से आप उसको घर तक छोड़ने गए थे, और उसमें आप सीना चौड़ा करके आप अपने बाबी लूटना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने की कन्नौज की घटना की बात, अरे कन्नौज में बार बार कह रहा हूं, जो दरिंदा होगा दरिंदगी करेगा, कड़ी से कड़ी जो नहीं दरिंदा, दरिंदा नवाब सिंह यादव है। वहां का दरिंदा नवाब सिंह यादव है, जो होगा नहीं है। मिलेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला रोहित अग्रवाल वांट्स टू रिस्पॉन्ड, रोहित अग्रवाल वांट्स टू रिस्पॉन्ड, रोहित अग्रवाल जाती हैं क्यों? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ये पूरा एक मीडिया का इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट है जो झूठ बोलकर किस प्रकार से लोगों के मन को भरता है। आईसी 814 में जो लोग थे उसमें सबको पता है जैशे मोहम्मद के लोग थे और किस ढंग से किया गया, कांधार में जाके हुआ, मगर उसे वहां से हटाकर, यह बात सही है, उसमें कोड वर्ड के लिए कोई किसी को भोला, कोई किसी को शंकर बोलता था, उस कोड वर्ड को रियल बनाना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों से, जाके देखिए आर्टिकल 15 एक फिल्म थी, यूपी के ऊपर बनी, अभी उसकी चर्चा हो रही है। यह वही वाली बात थी जिसमें दो बच्चियों के साथ, दोनों बहनें थी, उनके साथ बलात्कार हुआ। मुलायम सिंह जी की सरकार थी और न्याय नहीं मिला सपा को। दोनों पिछड़ी जातियों के थे, वो भी पिछड़ी जाति के थे और अधिक पिछड़ी जाति के थे, मगर उन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली है। वही केस है जिसके लिए मुलायम सिंह जी बोले थे पिछड़ों से गलती हो जाए करती। और आर्टिकल 15 फिल्म देखिए जाके, आज सब कुछ बदल दिया। दोनों पिछड़े थे, लड़के सवर्ण हो गए, लड़कियां दलित हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फिर उसके बाद आप देखिए उसमें पूरा जात का एंगल आ गया जो था ही नहीं उस घटना में। और यहां तक कि योगी जी तो उस समय कहीं दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे, एक योगी टाइप का आदमी भी दिखने लगता है उसमें, बाबा टाइप का आदमी। ये जो घनघोर षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए, सारे प्रबुद्ध दर्शकों को समझना चाहिए कि जिस ढंग से चीजों को प्रस्तुत करके हमारे दिमागों में अनइंटेंशनली इंप्रिंट किया जाता है, उस बात को समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज तक मैं चुनौती से कहता हूं, आपने दर्जनों मूवी देखी होगी जिसमें पुजारी धूर्त दिखाया जाएगा, रेप करने की कोशिश करेगा। एक बताइएगा जिसमें मौलवी धूर्त दिखाया गया हो, एक दिखाइएगा जिसमें फादर धूर्त दिखाया गया हो। और अगर आतंकवाद की मूवी होगी तो उसमें भी मौलवी कोई वैल्यूज वाला दिखाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज की प्रबुद्ध पीढ़ी को जरा दिमाग खोलकर, सारी आंखों के जिसे कहते हैं कपाट खोलकर मस्तिष्क के, तब इन चीजों को देखना चाहिए। वाकई इस वेब सीरीज के अंदर गलत प्रस्तुति की गई है। जो आरोप लग रहे हैं नामों को गलत दिखाने की, क्योंकि वो 4 नाम कौन थे, अगर आप धर्म नहीं दिखाना चाहते, नाम तो गलत बताइए, शंकर भोला क्यों बताने की जरूरत थी। मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं आप एक सीधी सी बात करना चाहता हूं। सुधांशु जी को पिक्चर, इस सब चीजों की ज्यादा बात कर, हम यहाँ मुद्दों पे बात करने बैठे हैं। पिक्चर की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की, ये रियल इंसिडेंट है और फर्जी नाम से दिखाया गया है। ये पिक्चर की बात नहीं है। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, मतलब मेरी बात पूरी हो जाए। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैकिंग में से एक इनको पिक्चर नजर आ रही है। बात पूरी हो जाए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सुधांशु जी, आप नहीं बोले किसी के बीच में अनुराग भदौरिया, लेकिन कम से कम आप क्लीन चिट तो मत दीजिए। अरे बिल्कुल गलत चीज होगा। अरे भैया न्यायपालिका है यहाँ पे, जो गलत करेगा उसको तो बोलिए ना गलत है, उसको बोलिए गलत करा है तो बोलिए, खुल के बोलिए, देश के साथ ये गलत किया है। अगर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो गलत हो रहा है। अरे यार बोलिए खुल के। आप तो बॉलीवुड के साथ भी संबंध रखते हैं, गाने वगैरह गाते रहते हैं आप भी। मेरी बात ही नहीं सफर। अच्छा मैं बोलूं, अपनी बात कर लूं, उसके बाद आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरी बात छूट जाएगी। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भ्रष्टाचार और पर्याय, दोनों भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट। ये भ्रष्टाचार उनका पर्याय वर्ड है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी। बॉन्ड के माध्यम से आपने पैसे लिए, बॉन्ड, वो आता था ना बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है भैया, जनता को बताइए बॉन्ड क्या है। बॉन्ड ये है कि आप जो धन्ना सेठ है ना, उनसे चेक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से पैसा ले लेते हैं। बताइए जनता को कि आपने लूटा है।
और लूट के आप चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद उस पैसे का क्या करते हो आप? जनता के बीच में जाके खर्च करते हैं बॉन्ड के माध्यम से। सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी। तो बॉन्ड हमें तो नहीं मिलते ना, आपको ज्यादा बॉन्ड मिल रहे हैं, तो ये बॉन्ड लेने वाली सरकार है। अरे कहना क्या चाहते हो? रोहित अग्रवाल हो रहा है, क्यों ले रहे हो बॉन्ड? बंद करो साफ बॉन्ड हो लेना। चुकी है, आईने की तरह साफ हो चुकी है स्थिति। बच्चों के साथ अन्याय हो एक रहा है, मिनट सवाल अनुराग ये है। भदौरिया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हो? एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हो अनुराग भदौरिया? कौन से रेपिस्ट को एक बचा रहा बच्ची के है साथ भैया? उसने बीजेपी, दुराचार किया है, ठीक है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, सही पकड़े हैं। तो एक बच्ची के लिए तुम बोलो ना, बच्ची के लिए गुस्सा दिखाओ, ये गुस्सा रेपिस्ट के लिए मत दिखाओ। पूरे डिबेट में अनुराग भदौरिया ने एक शब्द आम आदमी पार्टी पे नहीं बोला, पूरे डिबेट में एक शब्द इन्होंने कांधार की हाईजैकिंग पे नहीं बोला। शाबाश बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।